गवर्नमेंट जॉब, ये नाम आपने जब भी सुना होगा आपकी लाइफ एक्साइटमेंट से भर जाती है, यहाँ तक कि आप अपने ख्वाब भूलने लगते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी चीज़ ही ऐसी है। सरकारी नौकरी के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही जुड़ी होती हैं। जैसे अच्छे रिश्ते के लिए अगर आपको कोई सबसे बड़ा ऑप्शन मिलता है तो वो आपकी सरकारी नौकरी के बेस पे मिलता है। आपको अच्छी बीवी मिलती है, अच्छा खासा दान दहेज भी मिल ही जाता है, गाड़ी से नीचे तो बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ इज्जत, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों ना लगे हों, सरकारी नौकरी के चपड़ासी के आगे वो जीरो है। तो आज आपके दबे हुए ख्वाब जो कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने से अभी तक पूरे नहीं हुए, वो पूरे करने के लिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ सरकारी नौकरी की। जी हाँ, सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ निकली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ में निकली पुलिस विभाग में 700 पदों पर भर्तियाँ। जी हाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। आप मिनिमम 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप में ये काबिलियत है तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी नौकरी की बात करें तो ग्रामीण डाक विभाग ने ग्रामीण से डाक सेवक के रूप में 12,828 पदों पर जॉब निकाली है, जिसमें आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। तो अगर आप 10वीं पास भी नहीं है तो भाई फिर तो आप एक काम करो, दोबारा 10वीं करो, फिर इस जॉब के लिए अप्लाई करना, वो भी कितने साल बाद, कम से कम वो तो आपको मालूम होगा कम से कम कितने साल आपको 10वीं करने में लगेंगे। तो दोस्तों 10वीं पास अगर आप हैं तो इस जॉब के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, और ये मौका जाने से पहले ही इस मौके को पकड़ के बैठ जाओ। बात करेंगे राजस्थान समेत देश भर की, जहां पर नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जबरदस्त खबर। मौका केंद्र और राज्य सरकार की 11 विभागों में 14,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली। बम्पर वैकेंसी है। इस टाइम आप लगा लीजिए ईयर एंड तक ये सारी फुलफिलमेंट होंगी। अगर आप काबिलियत रखते हैं तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और अभी तैयारी जिसने करी है या कच्ची पक्की तैयारी करके बैठे हैं तो आप फटाफट तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं ये 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवारों के लिए फिट बैठती हैं। तो आप बिना देर किए हुए सर्च कीजिए। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट एज वेल एज फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट होने पर हर महीने 19,000 से लेकर, अब ये बात है फोकस और गौर करके सुनने वाली, 19,000 से लेकर 1,42,000 तक, बिकॉज मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक और उससे ऊपर भी टेक्निकल स्किल्स भी इसमें ऐड ऑन होंगी। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर 1,42,000 रुपये तक का पैकेज है। ये ज़बरदस्त पैकेज है। अगर गवर्नमेंट जॉब 1,42,000 तक का मैक्सिमम पैकेज इनिशियल फेस में अगर आपको ऑफर कर रही है तो आप लगा लीजिए जो एवरी ईयर जो पे कमीशंस या किसी भी टाइप के भत्ते जो भी ऐड होते हैं तो वो सैलरी अगले 5 साल में कहाँ पर पहुँचेगी, फार बेटर देन एनी अदर डिपार्टमेंट इंक्रीमेंट्स इन द सैलरी। ठीक है। इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 1,600, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,020, आरबीआई बैंक में 1,036, इंडियन नेवी में 1,365, पंजाब नेशनल बैंक में 240, नवोदय विद्यालय में 321, मैंगलोर रिफाइनरी में 50, गृह मंत्रालय में 997, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 360, नर्सिंग ऑफिसर्स के 600 और गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 424 पद पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और ख़त्म भी हो जाए तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए और फटाक से सरकारी जॉब को लीजिए भाई। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, जॉब्स अभी कम है, और अगर गवर्नमेंट ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब ओपनिंग निकाली है तो ये आपका दायित्व है इस मौके को भुनाएं, अच्छे से ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी और जाके जॉब करना शुरू कर दें भाई। वेट ना करें किसी भी चीज़ की। सरकारी नौकरी अगर आपको मिलती है दोस्त तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। इसके लिए थोड़ा अटैम्प्ट तो करना पड़ेगा। माँ बाप जो कोचिंग के पैसे देते हैं उससे प्रॉपरली कोचिंग भी लेनी है। कोचिंग के बहाने जाना है, टाइम पास करके नहीं आना है, पढ़ना है, लिखना है, बढ़िया तरीके से सरकारी जॉब में जाना है और अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। ठीक है। आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आगे भी एवरी डे आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे अगर इन्फॉर्मेशन देने से किसी एक को भी सरकारी जॉब मिली तो मेरे से ज़्यादा नसीब वाला मैं समझूंगा कोई होगा ही नहीं भाई। मेरी इन्फॉर्मेशन, और जब तक वो बंदा कमाता रहेगा मुझे लगता है कि वो मुझे थैंक यू बोलता रहेगा। चलो अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर दोबारा मिलेंगे कल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट
द मैनेजर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।